जय श्री कृष्ण दादाजी। और गोपाल चाचा क्या चल रहा है? अरे बढ़िया बढ़िया, देख रही हो ना, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। हाँ गोपाल चाचा सब सामान आ गया? हाँ जी। गैस पर चाय? अरे भाऊ, चाय हुई है, बाहर से मंगवा लो। ला रही हूं मैं। पूरे दिन टीवी देखो, ऑर्डर फाड़ो और कोई काम नहीं। रोज याद दिलाना पड़ता है, मुझे पोहा दिया करो। भगवान ने मुझे 4 हाथ नहीं दिए। याददाश्त दिए ना, फिर रोज क्यों याद दिलाना पड़ता है मुझे? रीटा, कहाँ जा रही है? शादी के 2 दिन पहले कहीं बाहर नहीं जाते, पता है ना तुझे? रिलैक्स मॉम, मैं भाग नहीं रही हूँ और शादी भी करूंगी। सुन तो सही, रीटा, रीटा। हेलो, हाँ, खाना टाइम पे आ जाएगा ना? हेलो 25, हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है क्या? अरे नहीं, 25 का नहीं, 50 लोगों का बोला है। पहले से 50 ही था, एडवांस देके फंस गई ना मैं तो। आप भी क्या एडवांस वापस? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो हेलो, अरे मेरी बात तो सुनो। काट दिया? सीमा, अरे आशा, आशा, अरे वाह, क्या जच रही है यार आज तो नौटंकी। अरे अच्छा हुआ तू आ गई, सच में बहुत टेंशन में थी। क्यों? घर में शादी का माहौल जो है। अब आ गई है तो मेरी बात सुन पहले। मैंने सब लेडीज के लिए गिफ्ट्स में साड़ियाँ ली है, लेकिन पहले मेरी ननद जेठानी वो सब आए, उससे पहले तू अपनी चॉइस की साड़ी ले ले। अच्छा, ठीक है? अरे ये कहाँ से आ गए? कौन है? अब इनके बुआ जी और फूफा जी। पता है आशा, बुआ जी का फोन आया था कि फूफा जी की तबीयत अच्छी नहीं है, वो शादी में नहीं आएंगे। लेकिन ये तो आ गए, अब क्या? सब काम छोड़ो और इनके पीछे भागो। तू एक काम कर, तू अंदर जा और सबसे पहले साड़ी चूज कर ले। और ये ले, मोबाइल लेके जा, मैं इनको लेके आती हूँ। लेकिन तू जल्दी आ जाना। आ रही हूँ, तू जा तो सही। अच्छा। जा। आई, कैसे है? ठीक है, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। भैया कितने पैसे हुए? वो दे दिए मैंने। अरे रहने दीजिए, मैं गोपाल काका को बोलती हूँ, सामान ले लेंगे और गेस्ट रूम में रखवा देती हूँ। हाँ आइए। उस रूम का एसी चल रहा है ना? पिछली बार जब हम आए थे तब उसका एसी नहीं चल रहा था, और जैसे ही आपके पापा मम्मी आए तो एसी चलने लगा था। इस बार चल भी रहा होगा तो भी बिगाड़ दूंगी। वैसे लड़के वालों को जो तोहफे देने हैं उसमें तो कोई कमी नहीं रखी है ना? तेरे कंजूसी के किस्से पूरे खानदान को पता है। आपकी बेटी की शादी में जो बर्तन और कपबोर्ड आपने लड़के वाल को दिए थे ना, उससे तो बेहतर ही दे रही हूँ। और उस वक्त आपकी कंजूसी के किस्से भी बहुत चर्चे में थे। बाऊ, मेरी बहन को उल्टे जवाब देने का तुम्हें कोई हक नहीं। वो मुझे ताने दे रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। मैंने आज तक अपने माँ बाप और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया है, और समीर के गुजर जाने के बाद कुछ ज्यादा ही किया है। समीर की बेटी की शादी अच्छे से करवा दे, बस मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। आप अंदर चलिए,
फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। बेटा गलती हो गई, कुछ 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 पता ही नहीं चला। और कितना नुकसान करोगे इस घर का? गैस कैसे ऑन रह गया? अभी तो बंद किया था। अरे भाऊ, चाय हुई है, बाहर से मंगवा लो। और कितना टाइम लोगी चाय बनाने में? हाँ हाँ हाँ। चाय अभी तो दी थी। रोज मुझे याद दिलाना पड़ता है, मुझे पोहा दो। भगवान ने मुझे 4 हाथ नहीं दे। याददाश्त दी है ना, फिर क्यों रोज मुझे याद दिलाना पड़ता है? रीटा, कहाँ जा रही है तू? शादी के 2 दिन पहले कहीं बाहर नहीं जाते, पता है ना तुझे? रिलैक्स मॉम, मैं भाग नहीं रही हूँ और शादी करूंगी। रीटा, अरे रीटा सुन तो सही। कैटरिंग वाला अभी तो बात हुई थी इससे। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ नेटवर्क नहीं लगता। हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, सुनाई देता है क्या? अरे नहीं नहीं, 25 लोगों का नहीं, 50 लोगों का बोला था। अब क्या? कुछ तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा ना। एक काम करो, मेरी बात सुन लो, 25 लोगों का और खाना बना के भिजवा दो, ठीक है? हाँ। सीमा। आशा, हाय, क्या लग रही है, जच रही है आज तो तू। थैंक्स। अच्छा सुन, शादी में सब लेडीज के लिए मैंने साड़ियाँ ली है, गिफ्ट देने के लिए। तू सबसे पहले अपनी साड़ी पसंद कर ले। मेरी जेठानी, ननद, उन सबको मैं बाद में दूंगी। बहू, कोई है? अरे ये अभी तो आए थे। कौन? हाँ, नहीं कुछ नहीं। तू एक काम कर, तू अंदर जा, साड़ी पसंद कर ले। आई मैं। कैसे हैं फूफा जी? तबीयत तो अच्छी है ना? ठीक है ठीक है। अरे रहने दीजिए, मैं गोपाल काका को बोलती हूँ, सामान गेस्ट रूम में रखवा देंगे। आइए। उसका एसी ठीक से चल रहा है ना?
पिछली बार जब हम आए थे तब उसका एसी नहीं चल रहा था, और जैसे ही आपके पापा मम्मी आए तो एसी चलने लगा था। वैसे लड़के वालों को जो तोहफे देने हैं उसमें कोई कमी तो नहीं रखी है ना? तेरे कंजूसी के किस्से पूरे खानदान को पता है। बुआ जी, आपकी लड़की की शादी में आपने जो बर्तन और कपबोर्ड दिए थे लड़के वालों को, उससे तो अच्छा ही दे रही हूँ अपनी बेटी को। बहू, मेरी बहन को उल्टे जवाब देने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैंने आज तक अपने माँ बाप और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया। किया है, और समीर के गुजर जाने के बाद कुछ ज्यादा ही किया है। समीर की बेटी की शादी अच्छे से करवा दे, बस मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। बेटा गलती हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। और कितना नुकसान कराओगे मेरा? ये मेरी जिंदगी एक गोल चक्कर में कैसे फंस गई है। जो चीज एक बार घट चुकी है वो फिर से कैसे हो सकती है? ऐसे ही चलता रहा तो ये शादी नहीं हो पाएगी। कैसे निकलो इससे बाहर? हे भगवान, तू क्या समझाना चाह रहा है मुझे? एक मिनट, सब कुछ वैसे का वैसा ही हुआ, सिवाय एक चीज के। अब क्या? कुछ तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा ना। एक काम करो, मेरी बात सुन लो। 25 लोगों का और खाना बना के भिजवा दो। पहली बार जब मैंने गुस्से में बात की तो उसने गुस्से में ऑर्डर कैंसिल कर दिया। दूसरी बार जब मैंने अच्छे से बात की तो उसने भी नरमी से जवाब दिया। क्या मेरा बर्ताव ही मुझे इस चक्कर में फंसा रहा है? अरे बहू, चाय हुई है, बाहर से मंगवा लो। रोज याद दिलाना पड़ता है, मुझे पोहा दिया करो। कोशिश कर सीमा, कोशिश कर। सॉरी पापा, बस 10 मिनट दीजिए, घर के काम निपटा के स्पेशल पोहे खिलाती हूँ। देखना, आपको मम्मी जी की याद आ जाएगी। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। रीटा, कहाँ जा रही है बेटा? शादी के 2 दिन पहले बाहर नहीं निकलते बेटा, हम हैं ना काम के लिए। रिलैक्स मॉम, मैं भाग नहीं रही हूँ और शादी करूंगी। ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? आप जल्दी से और 25 लोगों का खाना बना दो और भेज दो, लेकिन टाइम पे आ जाना चाहिए। ठीक है? सीमा, हाय आशा, क्या लग रही है, जच रही है आज तो तू। थैंक यू। सीमा, पक्षपात नहीं। आशा, मैं क्या बोल रही थी, मैंने शादी में सब लेडीज के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ ली है। मेरी ननद जेठानी वो जब आएंगे ना तो वो अपनी पसंद की सिलेक्ट करेंगे, तभी तेरी पसंद की तू भी ले लेना। अच्छा अच्छा, ताकि किसी को मन दुख ना हो। अच्छा अच्छा। आई, कैसे हैं फूफा?
फूफी जी। ठीक है। अरे रहने दीजिए, गोपाल काका को बोलती हूँ सामान गेस्ट रूम में रखवा देंगे। उस रूम का एसी चल रहा है ना ठीक से। पिछली बार जब हम आए थे तब एसी चल नहीं रहा था, और जैसे ही आपके पापा मम्मी आए तो एसी चलने लगा था। फूफा जी, एसी बिल्कुल चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और अगर एसी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप दोनों मेरे कमरे में रह लेना। वैसे लड़के वाले को जो तोहफे देने हैं उसमें कोई कमी तो नहीं रखी है ना? तेरी कंजूसी के किस्से पूरे खानदान को पता है। बुआ जी, आपकी पोती की शादी है। वैसे तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, तो आप बड़ी हैं। आप एक नज़र डाल लेना, आप जैसा कहोगे मैं सुधार लूंगी। तूने समीर की याद दिला दी। समीर भी ऐसे ही बातें करता था। आइए अंदर, फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। बेटा गलती हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। गोपाल काका, आपने इतने सालों तक इस घर की सेवा की है, उसके आगे ये नुकसान तो कुछ भी नहीं। अब क्या गलती हो रही है मुझसे? अपने गुस्से और नफरत को दिल से निकाल देने से बर्ताव में काफी फर्क आया। फिर भी कुछ बातें अब भी मुझ पर असर कर रही है। अब समझी। मैं ये समझ क्यों नहीं पाई? ये घटनाएं और ये सगे संबंधी सब फाइलें हैं, सीमा की फाइलें। मुझे इनका संभाव से निकाल करना है। ससुर जी, बुआ, फूफा से द्वेष नहीं, वैसा संभाव। आशा से, बेटी से अटैचमेंट नहीं, वैसा संभाव। इस तरह सीमा से एकाकार होकर इन इमोशंस में बहना संभव नहीं, क्योंकि मैं कहाँ सीमा हूं? मैं तो शुद्धात्मा हूं। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ कैसे होती, आपकी बहन जो मेरे साथ थी। मुझे वो ड्रेस रिसेप्शन में नहीं पहननी है। तुम अभी से अपनी मनमानी कर रहे हो। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम सोच लो और शादी के लिए मना कर दो।
हर बार याद दिलाना पड़ता है। मुझे पोहा दो। सॉरी पापा, आप मुझे सिर्फ क्या मेरा बर्ताव ही मुझे इस चक्कर में फंसा रहा है? घर का काम निपटा के आपको स्पेशल पोहे बना देती हूँ। रीटा, कहाँ जा रही है बेटा? बेटा, शादी के 2 दिन पहले तुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम सब है ना काम के लिए। कोशिश रीटा, कोशिश कर। मॉम, मैं टेलर के पास जा रही हूँ, जाना ज़रूरी है। बस कुछ ही देर में आ जाऊंगी। मैं भी रीटा की एक फाइल हूँ जिसका संभाव से निकाल करना शायद उसने सीख लिया है। हम हमारे राग द्वेष से संसार चक्र में फंसे हुए हैं, और अगर हम संभाव में रहे तो संसार में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे। जय सच्चिदानंद।